एक व्यक्ति था, जब भी वो रोड से निकलता, रास्तों से निकलता, उसके पांव में कुछ ना कुछ चुभता था। और जब उसको चुभता तब वो लोगों को बुरा भला कहता। अकल नहीं है लोगों को, कांच के टुकड़े रोड पे फेंक देते हैं, देखो मेरा पांव कट गया। अकल नहीं है लोगों को, कांटे फेंक देते रोड पे, देखो मेरे पांव में चुभ गए। ऐसे रोज कोई ना कोई शिकायत लगी रहती थी। एक दिन वो शिकायत लेके राजा के पास पहुंच गया और राजा से कहा, ये प्रजा को कुछ अकल दो। रास्ते पे कांच फेंक देते, देखो मेरे पांव में कट जाते। रास्ते में कांटे फेंकते, देखो मेरे पांव में चुभते। एक साधु बैठा था। महापुरुष ने कहा, भैया जो कांटे फेंक रहे हैं वो फेंकेंगे, क्योंकि ये उनका स्वभाव है, ये नहीं बदलेगा। तो बोला, तुम ही अच्छे जूते पहन लो, तुम खुले पांव बिना चप्पल के घूम रहे हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है। तुम जूते पहन लो, फेंकने वाले फेंकेंगे, लेकिन तुम्हारे पांव सुरक्षित रहेंगे। मतलब समझाना खुद को है, हम ही को जूते पहनने हैं। कांटे फेंकने वाले फेंकेंगे, कांच फेंकने वाले फेंकेंगे, लेकिन चप्पल हमें पहन के चलना है ताकि हम सुरक्षित रहें। कहने का अर्थ यह है कि हम समझा समझा के थक गए, ये समझने वाले नहीं है। अब खुद को समझाओ, और जिस दिन खुद समझ गए आप सुखी हो जाओगे। हम दुखी क्यों हैं? कि हम इनको समझा रहे हैं जिनके पास समझ नाम की चीज ही नहीं है। हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, समझ में आया, सामने वाला बोलता हाँ आया, फिर बोलते सेटिस्फाइड, वो बोलता हाँ सेटिस्फाइड। आदमी सेटिस्फाइड कब होता है? जब वो समझ लेता है। जिस दिन आप समझ जाओगे कि मेरी जिंदगी की इतनी इनकम है, इसी में मुझे गुजारा करना है, जिस दिन आप समझ गए उस दिन सेटिस्फाइड हो गए। नहीं तो क्या है, जितना आता है उतना कम लगता है। इसलिए जिसने समझ लिया वो सुखी है। रिश्तों को भी समझना है और रिश्तेदारों को भी समझना। एक बात याद रखो, आपके इर्द गिर्द जितने व्यक्ति हैं, सबकी अपनी एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी से ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। और हम क्या उम्मीद रखते हैं बताऊं? जिसकी 500 की कैपेसिटी है, उससे 5 लाख की उम्मीद रखोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे हमने उन लोगों से उम्मीद लगा रखी है जिन्होंने खुद दूसरों से उम्मीद लगा रखी है। इसलिए एक श्री कृष्ण है। इसलिए जब हम कृष्ण की शरण जाते हैं तब हमें वो सहारा मिल जाता है जो जीते तो जी छोड़ो, मरने के बाद भी हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए बुद्धिशाली व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का ये निमंत्रण स्वीकार करते हैं और उनकी श्री चरणों के आश्रय में चले जाते हैं। आइए इस संकल्प से आज की सत्संग को विराम दें, लेकिन शॉर्ट में फिर समझाऊं कि उनसे क्या शिकवा। क्या बोला? उनसे क्या शिकवा जिनको समझ ही नहीं है। अब आपको एक फार्मूला बता दूं सुखी होने का। उनको समझाओ मत, उनको समझो। क्या बोला? उनको समझाओ मत, बल्कि उनको समझो, और समझाना है तो खुद को समझाओ। जिस दिन खुद समझ गए, सुख के दिन स्टार्ट हो गए। और दुर्भाग्य की बात है कि हम उनको समझाते हैं जिनको समझ ही नहीं। इसलिए भैंस के आगे बीन बताते रहो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। इसलिए आज के दिन बस ये एक सूत्र ले लो कि
अपने सामने वाले को समझो और खुद को समझाओ। जिसने खुद को समझा लिया वही सुखी है। जिसने खुद को समझा लिया वही सुखी है। इसलिए आइए हम उसके शरण लें जिसको समझाने की जरूरत ही नहीं, जिससे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं, और वो है कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ।